Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Physics Face. फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। हम लोग आज टॉपिक जो करेंगे वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हमने इससे पहले देखा था एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेशन देखा था हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का। आज हमारे पास टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप लोग रिमाइंड कर लें कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता था वो आप लोगों के पास होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और हम लोग कहते थे कि वो एक्सियल आप लोगों के पास एक एक्सियल क्वांटिटी है। उसकी डायरेक्शन किधर होती थी? अगर यहां पे कोई चीज ऐसे आप लोगों के पास रोटेट हो रही है तो अलोंग द एक्सिस आप लोग उन तीनों क्वांटिटीज को पढ़ रहे होते थे, जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी था, एंगुलर वेलोसिटी भी थी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी था। तो अगर आप लोग यहाँ पे बाल बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो एक्सियल क्वांटिटी है, तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। यहाँ पे हम लोग दो तरह के एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट भी करेंगे, और अब आप लोगों को बताऊंगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप लोगों के पास क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड, ये वो एक्सेलरेशन है जो प्रोड्यूस्ड होता है ड्यू टू द centripetal force is called centripetal acceleration। या फिर आप लोग ये भी चीज कहते हो कि ये वो आप लोगों के पास मोशन है जो किसी भी सर्कल में प्रोड्यूस्ड होता है, प्रोड्यूस्ड in circular motion, produced and circular motion due to change and velocity। अब एक चीज आप लोगों ने यहां पे याद रखनी है कि जब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो वेलोसिटी की आप लोगों के पास एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। सो वेलोसिटी की आप लोगों के पास क्या होती है? मैग्नीट्यूड भी होती है सर्कुलर मोशन में, और इसी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है। और अगर आप लोग सर्कुलर मोशन में देखें तो अगर मैग्नीट्यूड अगर आप लोग कांस्टेंट भी रखें, किसी बॉडी को अगर आप लोग सर्कुलेट करवा रहे हो और वो सेम स्पीड के साथ जो है वो सर्कुलर हो रही है, तो डेफिनेटली उसकी जो वेलोसिटी है वो तो उसकी मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? ये आप लोगों के पास ऑलवेज चेंज होती है। तो डायरेक्शन के चेंज से जो एक्सेलरेशन आता है उस एक्सेलरेशन को आप लोग क्या कह रहे होते हो? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब अगर हम लोग डिस्कस करें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को तो आप लोग ये चीज ध्यान में रखें कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है जब आप लोगों के पास मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहती है बट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी क्या हो रही होती है? हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? वो तो आपने चैप्टर नंबर 3 में बहुत डिटेल में देखा था, उसी को हम लोग कहते थे एक्सेलरेशन। या आप लोग एक और भी पॉइंट यहां पे लिख सकते हो कि ये एक्सेलरेशन किधर होता है? ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये तीन पॉइंट आप लोगों ने याद रखे। एक तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होता है, दूसरा when the magnitude of the velocity in a circular motion is kept constant then definitely it will change its direction। तो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। उस एक्सेलरेशन को आप लोग क्या कहते हो? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो शॉर्ट वर्ड में आप लोग क्यों ना कहें कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन गारंटी देता है कि मोशन आपका सर्कुलर मोशन है। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है मोशन सर्कुलर होगा, अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है तो मोशन आप लोगों के पास सर्कुलर नहीं होगा। तो लेट करते हैं कि आप लोगों के पास एक बॉडी है और वो बॉडी आप लोगों के पास सर्कुलर मूवमेंट कर रही है। लेट करें कि आप लोगों के पास एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन में कर रही है। तो आप लोग सर्कल को कैसे डिफाइन करते थे? आप लोग सर्कल इज अ टू डायमेंशनल आप लोगों के पास एक शेप है। अब लेट करें यहां पे ये वाला पॉइंट मैं ले रहा हूं, सपोज करें ये पॉइंट ए और ये सेंटर ऑफ द सर्कल ओरिजिन है, ये ओ है। और यहां पे अगर आप लोग देखें ना, यहां पे जो बॉडी पड़ी हुई है, हम लोग मैथमेटिकली इसकी रिलेशन डिफाइन करना चाह रहे हैं। यहां पे कोई बॉडी पड़ी हुई है और आप उसको सर्कुलर में मूव करवाना चाह रहे हो, तो यहां से सर्कुलर में कैसे मूव करवाओगे? इसको बिल्कुल आप लोग अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल आप लोग मूव करवाओगे।
तो जो बॉडी पे वेलोसिटी आप लोग लगाओगे, जो इनिशियल वेलोसिटी लगाओगे v1, वो आप लोग ऐसे लगाओगे। देखिए इनिशियल वेलोसिटी किधर है, बिल्कुल अलोंग द सर्कमफेरेंस टेंजेंट टू द सर्कल और इस रेडियस के परपेंडिकुलर है। तो आप लोग जब इस इनिशियल वेलोसिटी को टेंजेंशियल या लीनियर वेलोसिटी को ऐसे लगाएंगे तो बॉडी किस में मूव करेगी, सर्कल में मूव करेगी। दैट कैन पॉइंट ए पे जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है वो आप लोगों के पास क्या है, वो v1 है। और कुछ टाइम के बाद, बल्कि बिल्कुल शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ में टाइम ले रहा हूं, लेट करें कि मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूं। देखें ये वाला पॉइंट आप लोगों के पास, और मैं सपोज करें इस पॉइंट को कह रहा हूं ये वाला पॉइंट मेरे पास कोई पॉइंट बी है। तो जरा इस पे आप लोग देखें, और अगर मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट आप लोगों का कुछ इस तरह का बनता है। लेट करें यहां पे जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है और उसको मैं कह रहा हूं ये v2 है। और अगर आप लोग इस पॉइंट को यहां पे देख लें तो ये वाला एंगल जो बनता है वो आप लोगों के पास क्या बनता है, थीटा या डेल्टा थीटा। अब स्टूडेंट्स एक बात आप लोगों ने देखनी है, यहां पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी दैट इज v1। उसके कुछ टाइम के बाद मैं शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम ले रहा हूं। ये बात आप लोग यहां पे देखें कि मैं जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ना वो बहुत ज्यादा स्मॉल ले रहा हूं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है वो मैं बहुत ज्यादा स्मॉल ले रहा हूं, बहुत करीब की मैं बात कर रहा हूं। इवन दो कि नियरली इक्वल टू जीरो भी आप लोग कह सकते हैं। और थोड़े टाइम के बाद यहां पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या हो गई, v2 हो गई। तो देखें जो लीनियर वेलोसिटी है, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, वो हमेशा इस सर्कल पे कहीं पे भी आप लोग टेंजेंट है, यहां पे बात करेंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, यहां पे बात करेंगे तो डायरेक्शन इधर होगी, यहां पे बात करेंगे तो ये डायरेक्शन वेलोसिटी की इधर हो जाएगी, क्योंकि ये तो लीनियर कंपोनेंट है वेलोसिटी का। और वेलोसिटी का लीनियर कंपोनेंट देखे ना, यहां से अपवर्ड है, यहां से इधर है, तो हर पॉइंट पे क्या कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। अब देखिए इस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो फिर हर पॉइंट पे सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। उस एक्सेलरेशन को आप लोग क्या कहते हो, दैट इज नोन एज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये होता भी देखें हर पॉइंट पे ये रेडियस के अराउंड होता है, टुवर्ड द रेडियस, टुवर्ड द सेंटर होता है। अब यहां पे एक और भी चीज देखें, अगर मैं दो ट्राइंगल की बात करूं, मैं किसी तरीके से पहुंचना चाह रहा हूं मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए, फार्मूलाज क्या है जो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो देखें अगर मैं दो वेलोसिटीज की बात करूं तो ये एक वेलोसिटी v1 है। तो अगर मैं यहां पे इस वेलोसिटी के इस कंपोनेंट को ड्रा करूं तो सपोज करें ये कंपोनेंट आपका कौन सा है, ये कंपोनेंट v1 इनिशियल वेलोसिटी का। और अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये वाला कंपोनेंट है v2। तो अगर मैं देखूं तो ये वाला कंपोनेंट मेरे पास कौन सा आ रहा है, देखिए ये वाला कंपोनेंट मेरे पास आ रहा है v2। मैं इन दोनों कंपोनेंट को यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, और फिर ये जो आप लोगों के पास पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आप लोगों के पास डेल्टा v का। अब अगर मैं इनको पॉइंट मार्क करूं, सपोज आप इस पॉइंट को कहते हो P, ये पॉइंट आपके पास Q है और ये वाला पॉइंट क्या है, R है, तो ये भी एक आपके पास ट्राइंगल बन रहा है इन टर्म ऑफ वेलोसिटीज। देखिए ना ये वेलोसिटी कौन सी है, ये वेलोसिटी है v1, और ये वाली वेलोसिटी कौन सी, आपने किसी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी ली हुई है v2। तो उसको मैंने रिस्पेक्टिवली यहां पे ड्रॉ कर दिया, और मैं मानता हूं यहां पे मेरे पास कोई एंगल है। अब ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है, वो समान है, और v1 और v2 की मैग्नीट्यूड क्या है, वो सेम है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपने लिया हुआ है। ये जो मोशन आप लोगों ने लिया हुआ है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ v जो है वो कांस्टेंट होगी। तो जरा यहां पे अगर आप लोग देखें तो इफ द मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, तो जो वेलोसिटी है v1 और v2 में उसको मानता हूं कि वो कोई मेरे पास v है। मेरी बात की समझ आ रही है। और जो डेल्टा v है यहां पे वो भी क्या है, वो है v2 माइनस v1, तो वो भी आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, कोई v ही हो जाएगी। अब जरा आप लोग दो ट्राइंगल को देखें इस केस के अंदर, तो कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल AOB। देखिए मैं ट्राइंगल कौन सा बना रहा हूं, ट्राइंगल बन रहा है एक AOB, एंड जो दूसरा ट्राइंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, वो QPR बन रहा है। एंड सॉरी ये ट्राइंगल ऐसे, एंड ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, QP और R। अब जरा दो ट्राइंगल को देखें, देखिए मैं ट्राइंगल को मार्क कर रहा हूं। एक ट्राइंगल आप लोगों के पास ये है AO और B ट्राइंगल ये वाला, और एक ट्राइंगल में ये ले रहा हूं QP और R वाला ट्राइंगल ले रहा हूं। ये दोनों जो हैं ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब दो साइड्स इनकी क्या है, सेम है। तो अगर आप लोग इन दोनों के थीटा की रेशियो लेके तो वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। दिस थीटा विल बी इक्वल टू दिस वन। तो यहां पे ये जो R का ये क्या है, S है, और ये क्या है, ये तो रेडियस आप लोगों के पास। तो यहां पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, S/R। तो मैं इस ट्राइंगल को देखूं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आप लोगों के पास वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू आप लोगों के पास पहले ट्राइंगल की जो रेशियो आ जाएगी थीटा की, वो आ जाएगी S/R। देखें थीटा किसके बराबर होता है, S/R। तो मैंने वही चीज लिखी।
और यहां पे देखें थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा वी बाय v1 के बराबर हो जाएगा। तो आप लोग लिखेंगे इज इक्वल टू किसके बराबर है, डेल्टा वी बाय, आप लोगों के पास v1 के बराबर है, बट v1 किसके बराबर है, वो v के बराबर है। मेरी बात की समझ आई या नहीं? देखिए ना, ये दो ट्राइंगल सेम है, तो दोनों ट्राइंगल के ये एंगल भी मैं सेम है, मतलब दो साइड सेम है। तो यहां पे जो रेशियो होगी एस बाय आर की, वो यहां पे रेशियो देखिए, अगर एस बाय आर की तरह वहां पे भी लें तो हमारे पास क्या आ रहा है, वहां पे आ रहा है डेल्टा वी बाय वी, क्योंकि ये साइड देखिए ना बिल्कुल एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर है। तो यहां पे जो परपेंडिकुलर साइड है वो कौन सी है, वो डेल्टा वी है। फिर मैंने यहाँ पे बेस लिया हुआ है आर, तो यहाँ पे v1 आ जाएगा, बट v1 किसके बराबर है, v के बराबर है। तो आपके पास ये रिलेशन एक बन जाएगा। अब ड्यूरेशन ऑफ द टाइम इज वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप लोगों ने लिया हो, तो मैं इस एस की जगह लिख सकता हूं ना, एस की जगह लिख सकता हूं एस इक्वल टू वी इनटू डेल्टा टी। ये तो मैंने इक्वेशन आपने पढ़ी है, एस इक्वल टू वी टी की, डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय आर, इक्वल टू आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ये वी के बराबर आ जाएगा। अब एक काम करते हैं कि इस v को इधर लेके चले जाते हैं, देखें ना यहां पे इस v को आप लोग क्या लेके चले जाएं, इधर लेके चले जाएं, और यहां पे जो डेल्टा t है उसको इधर लेके आ जाए, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, मैं यहां पे जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t इज इक्वल टू किसके बराबर बनेगा, v स्क्वायर बाय r। मेरी बात की समझ आ रही है? अब ये डेल्टा v बाय डेल्टा t स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम में अगर मैं लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा लिमिट डेल्टा t अप्रोचेज टू जीरो, डेल्टा v डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय r। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कब, जब टाइम बहुत कम है। तो आप लोग यहां पे कहते थे कि ये जो एक्सेलरेशन बनेगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बनेगा, और इस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, v स्क्वायर बाय r। अब ये एक्सेलरेशन किधर है, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसी एक्सेलरेशन को आप लोग क्या कहते हो, इसी एक्सेलरेशन को आप लोग कहते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या आप लोगों के पास क्या होता है, v स्क्वायर बाय r, जब आप लोग इसकी स्केलर फॉर्म ले रहे होते हो। अब अगर यहां पे हो ना माइनस साइन, यहां पे अगर माइनस साइन, तो माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन बताता है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, और रेडियस आपका किधर होता है, वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। एंड दिस इज द फाइनल रिलेशन फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो याद रखें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, v स्क्वायर बाय r, और अगर माइनस है तो आप लोग कहेंगे कि ये वेक्टर फॉर्म में है, माइनस साइन शोज कि रेडियस और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने जो अभी तक देखा वो क्या आप लोगों ने देखा है, वो आप लोगों ने देखा है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, वो आप लोगों के पास है v स्क्वायर बाय r के बराबर। ये चीज हुई ना, हम इसी को डिराइव कर रहे थे। ये तो एमडी कैट में डेरिवेशन इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन बाज बच्चे कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि ये कहां से आया है, और इसी वजह से मैंने यहां पे आपको डिराइव करके दे दी। हमारे पास ए सी किसके बराबर हो गया, v स्क्वायर बाय r, और हमने ये भी पढ़ा हुआ था कि v किसके बराबर है, v आप लोगों के पास होता है v इक्वल टू r इंटू ओमेगा। तो अब अगर मैं जरा ये वाली वैल्यू यहां पे पुट करूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास क्या हो जाएगा r, दिस r विल कैंसिल आउट विद दिस, तो ये वैल्यू आप लोगों के पास बन जाएगी, आप देखें तो a सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू r इनटू आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ओमेगा होता है 2 पाई f के, तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 पाई f का आप लोगों के पास बन जाएगा स्क्वायर। तो अगर आप लोग फाइनल वैल्यू यहां पे लिखें तो ये वैल्यू आप लोगों के पास बन जाएगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज 4 पाई स्क्वायर r इनटू आप लोगों के पास क्या बन जाएगी, f स्क्वायर में। और ये वैल्यू आप लोगों को बता रही है कि अगर आप लोगों के पास r की वैल्यू को आप कांस्टेंट रखें तो f आप लोगों के पास क्या होता था, f आप लोगों के पास होता था 1 बाय टी स्क्वायर के। तो आपके पास जो फार्मूला बनेगा वो आप लोगों के पास बनेगा a सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाय आप लोगों के पास क्या होता है, टी स्क्वायर। यहां से हम लोग देख रहे होते हैं कि आपको वो कौन सी वैल्यू दे रहा है, और फिर आप लोग उसके रिगार्डिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे एक मजे की बात आप लोग देखें, वो क्या है कि अगर मैं देखूं तो ये बॉडी किस में मूव हो रही है, सर्कल में मूव हो रही है, और हमने सबसे पहली डेफिनेशन क्या लिखी थी, ये वो एक्सेलरेशन है जो आप लोगों के पास ड्यू टू द एक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोगों के पास होता है। इसका मतलब है जब भी बॉडी सर्कल में मूव करेगी तो उसमें जो फोर्स लगेगी टुवर्ड द सेंटर,
उसको आप लोग कहते हो सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, ऐसा ही है बिल्कुल। तो अगर आप लोग यहां पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं, मैं कौन सा लॉ लगा रहा हूं, मैं यहां पे लगा रहा हूं न्यूटन सेकंड लॉ। तो जरा बताएं मुझे इन टर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेकंड लॉ आपके पास क्या था, F इक्वल टू एम ए एन टू सेंट्रीपिटल। अब जरा आप लोग वैल्यूज पुट करें, तो F इक्वल टू एम, सेंट्रीपिटल की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है, सेंट्रीपिटल की वैल्यू आप लोगों के पास है, मैं स्केलर फॉर्म में पुट करता हूं, एम वी स्क्वायर बाय क्या आ जाएगा आर। तो आप लोग इसको कैसे क्या कहते होते थे, आप इसी को तो कहते हो कि ये आप लोगों के पास कौन सी फोर्स है, ये फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर, द फोर्स विच कंपेल्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर मैं यहां पे इसको लिखूं, ये फॉर्म कौन सी है, ये तो इसके आप लोगों के पास स्केलर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है। और अगर आप लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आ जाएगी, माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर, अगेन ना माइनस साइन बता रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सर्कल होती है और रेडियस आप लोगों के पास अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। अब अगर यहां पे भी आप लोग वैल्यूज रिलेशन पुट करें, तो ये जो फोर्स आप लोगों के पास है, ये क्या करती है, ये बॉडी को कंपेल करती है, द फोर्स विच कंपेल्स द बॉडी, विच कंपेल्स द बॉडी टू मूव इन सर्कल, टू मूव इन सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब है whenever a body is moving in a circle, body must have a centripetal force, और अगर बॉडी के पास सेंट्रीपिटल फोर्स है तो बॉडी मस्ट हैव अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मेरी बात की समझ आई? जैसे आप लोगों के पास F इक्वल टू एम में था ना लीनियर के लिए, तो यहां पे भी वही चीज है। और अगर आप लोग यहां पे इसकी रिलेशन एंगुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, m मैं इससे ले रहा हूं, तो v किसके बराबर होता है, v होता है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, v इक्वल टू आर ओमेगा, मैं ये वाली रिलेशन पुट कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास क्या आ जाएगा r, तो ये वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी एम आर इनटू आप लोगों के पास क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। मतलब आप लोगों के पास फॉर्मूला क्या आ गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की जगह अगर मैं 2 पाई एफ की वैल्यू पुट कर लूं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एम आर इनटू 2 पाई एफ का स्क्वायर। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम आर इनटू आप लोगों के पास क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर। दिस इज अनदर रिलेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपने देखना है कि वो कहां से आपको कौन सी वैल्यूज दे रहा है और आपके पास कौन सी वैल्यू या डेटा दे के आपको सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछे। मेरी बात की समझ आई? हमने 3 तरह के एक्सेलरेशन पढ़े। एक तो वो एक्सेलरेशन था जिसको आप लोग कहते हो एंगुलर एक्सेलरेशन, ये बॉडी किसी एक्सेस के इर्द मूव हो रही है, सपोज करना ये एक्सेस है तो ये बॉडी ऐसे मूव हो रही है, तो जो यहां पे इस एक्सेस ऑफ रोटेशन पे, ये जो एक्सेस ऑफ रोटेशन पे हमने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किए, जो एक्सेलरेशन लाया कर रहा है ना एक्सेस ऑफ रोटेशन पे, उसको कहते हैं आप लोग एंगुलर एक्सेलरेशन। अब फिर बाकी बचे 2 एक्सेलरेशन। एक एक्सेलरेशन है आप लोगों के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक एक्सेलरेशन आप लोगों के पास है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो 3 तरह के एक्सेलरेशन है ना। फिर अब यहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, वो एक्सेलरेशन जो टुवर्ड द सेंटर हो और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हो, दैट इज नोन एज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, जब बॉडी आप लोगों की मूव करेगी सर्कल में तो ये भी तो पॉसिबल है कि उसमें दोनों कंपोनेंट हो, टेंजेंशियल भी हो, लीनियर कंपोनेंट, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही, और ये भी हो सकता है कि वहां पे आप लोगों के पास क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी टाइप्स ऑफ सर्कल या टाइप ऑफ मोशन, कि कब हो सकता है सेंट्रीपिटल जीरो और कब हो सकता है आप लोगों के पास सेंट्रीपिटल जीरो ना हो, टेंजेंशियल जीरो। तो उसमें हम लोग डिफाइन करते हैं कि मोशन आप लोगों के पास कौन सा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी टाइप ऑफ सर्कल रिगार्ड टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन रिगार्डिंग विद द टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन क्योंकि ये हमारा टॉपिक रिस्पेक्टिवली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे था, तो ये ध्यान में रखें कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन गारंटी करता है कि बॉडी लाजमी सर्कुलर मोशन कर रही है। अगर बॉडी मूव कर रही है सर्कल में, आप लोगों ने इस पॉइंट को जज किया हुआ तो ये पॉइंट बिल्कुल आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये याद रखें कि इस सर्कुलर मोशन में बॉडी के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा। अब इसका जरा स्क्रीनशॉट लें, इसको थोड़ा सा खुद भी देख लें। डेरिवेशन फॉर द एमडी कैट और ईटा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लोगों को बाज़ दफ़ा वहाँ पे कमांड बनाने के लिए करवानी पड़ती है, तो इस वजह से अब जो इसके क्वेश्चंस वगैरह आते होते हैं तो वो बड़े इजी आप लोगों के पास लेवल के आ रहे होते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, या जो हम लोग नई वीडियो अपलोड करेंगे वहाँ से आ रहे होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।